MS पावरपॉइंट 2016 के इस अध्याय में होम टैब में पैराग्राफ ब्लॉक के अंतर्गत आज आप सीखेंगे इंडेंटेशन, लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग इत्यादि ऑप्शंस का उपयोग करना। यदि आपको स्लाइड में लिखे किसी टेक्स्ट को राइट साइड या लेफ्ट साइड में थोड़ा खिसकाना हो या किसी पैराग्राफ में लिखी लाइंस के बीच स्पेस बढ़ाना घटाना हो या फिर दो या दो से अधिक पैराग्राफ्स के बीच की स्पेस को बढ़ाना या घटाना हो या फिर कॉलम इंसर्ट करना हो, तो ये सब काम आप कैसे कर सकते हैं, आइए इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले हम आपको इंक्रीज इंडेंट के बारे में बता रहे हैं। उसके लिए पैराग्राफ को सिलेक्ट करके इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक करें। ये देखिए, इससे पैराग्राफ राइट साइड में खसक गया है। इसी तरह डिक्रीज इंडेंट की सहायता से आप पैराग्राफ को लेफ्ट साइड में खिसका सकते हैं। और ये जो ऑप्शन है वो पैराग्राफ पर ही काम करता है, एक लाइन पर नहीं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग। यदि आपको स्लाइड में लिखे पैराग्राफ की लाइंस के बीच स्पेस बढ़ानी या घटानी हो तो पैराग्राफ को सिलेक्ट करके लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाएं। यहाँ पर अलग अलग लाइन स्पेस दी हुई है, इनमें से जिस पर भी आप कर्सर ले जाएंगे वो आपको प्रीव्यू में नजर आएगा। अब आपको जो सूटेबल लगे उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम 1.5 को सिलेक्ट कर रहे हैं। आइए अब हम लाइन स्पेसिंग के कुछ अन्य ऑप्शंस देखते हैं। उसके लिए लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके पहले आप टेक्स्ट को जरूर सिलेक्ट कर लें। ये यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इसमें यहाँ से हम पैराग्राफ का अलाइनमेंट बदल सकते हैं। हम इसको लेफ्ट ही रख रहे हैं। लेफ्ट में पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो वो आप इंडेंटेशन की सहायता से सेट कर सकते हैं। आपने बुक्स में, न्यूज़पेपर्स इत्यादि में देखा होगा कि पहली लाइन थोड़ा आगे से शुरू होती है। अगर आप भी पैराग्राफ की पहली लाइन थोड़ा आगे से शुरू करना चाहते हैं तो स्पेशल में जाकर फर्स्ट लाइन ऑप्शन चुनें। आप चाहें तो यहाँ से इसकी दूरी और बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अब हम ओके करके देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस आएगा। ये देखिए, जैसे ही हमने ओके किया तो इस पैराग्राफ में पहली लाइन जो है वो थोड़ा आगे से शुरू हो रही है। हम इसको वापस सिलेक्ट करते हैं और बाकी ऑप्शंस देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पहली लाइन को छोड़कर बाद की सभी लाइंस थोड़ा आगे से शुरू हों, तो यहाँ पर पहले इंडेंटेशन में बिफोर टेक्स्ट में स्पेस बढ़ा दें और उसके बाद स्पेशल में हैंगिंग ऑप्शन का उपयोग करें। आप चाहें तो ये जो स्पेस है वो बढ़ा या घटा भी सकते हैं। उसके बाद ओके पर क्लिक कर दें। यहाँ पर देखिए, पहली लाइन को छोड़कर के पैराग्राफ की बाकी जो लाइंस हैं वो आगे खसक गई हैं। इसको वापस हम नॉर्मल कर रहे हैं। यदि आप दो या दो से ज्यादा पैराग्राफ्स के बीच की गैप कम करना चाहते हैं या ज्यादा करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हम उन सभी पैराग्राफ्स को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद दोबारा लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर आपको बिफोर और आफ्टर दो ऑप्शंस मिलते हैं। तो पैराग्राफ के ऊपर जो स्पेस है, यानी उसके पहले जो स्पेस है, उसको आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं और पैराग्राफ के बाद में जो स्पेस है उसको आप यहाँ से घटाया बढ़ा सकते हैं। ओके करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर पैराग्राफ्स के बीच का जो है वो बढ़ गया है। इसी तरह से यहाँ पर आपको लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ पर आपको सिंगल, 1.5 लाइन्स, डबल, ये जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं ये ऑप्शंस आपको बाहर भी मिल जाते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि अपने हिसाब से आप लाइंस के बीच की स्पेस को या गैप को कुछ पॉइंट्स कम या ज़्यादा कर सकें, उसके लिए एग्जैक्टली ऑप्शन पर क्लिक करें। अब यहाँ से आपको कितने पॉइंट्स बढ़ाने हैं या घटाने हैं वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसमें लाइंस के बीच में एग्जैक्टली उतनी ही स्पेसिंग आएगी जितने पॉइंट्स आपने चुने हैं।
या जितने पॉइंट्स आपने सेट किए हैं। अगला ऑप्शन है मल्टीपल। यहाँ से जो आप स्पेसिंग चुनेंगे वो लाइंस की होगी। जैसे अगर आपने 3 चुना तो 2 लाइंस के बीच 3 लाइंस का गैप आ जाएगा। जैसे इसको हमने ओके किया तो ये देखिए हर लाइन के बीच में 3-3 लाइंस का गैप है। अब हम इसे नॉर्मल कर देते हैं। इसके बाद आता है ऐड और रिमूव कॉलम्स ऑप्शन। पैराग्राफ्स बाय डिफॉल्ट एक कॉलम में होते हैं, पर यदि आप कॉलम वाइज मैटर लिखना चाहते हैं तो ऐड या रिमूव कॉलम्स में जाकर के जितने कॉलम्स यहाँ चाहिए हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमने 2 कॉलम्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया। ये देखिए पूरा टेक्स्ट 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया है। अब यहाँ पर पहले कॉलम में ये देखिए ये एक जो वर्ड है वो थोड़ा बाहर जा रहा है, हम इसको नीचे ले लेते हैं। अब ये देखिए आप अच्छे से देख सकते हैं कि पूरा जो मैटर है वो 2 कॉलम्स में यहाँ पर आ रहा है। और अगर हम 3 कॉलम सिलेक्ट करेंगे तो पूरा टेक्स्ट 3 कॉलम्स में आ जाएगा। अब अगर हम इसमें कुछ भी लिखेंगे तो वो तीसरे कॉलम में टाइप होगा, और अगर यहाँ पर स्पेस भर जाएगी इस कॉलम में से टेक्स्ट शिफ्ट होकर के पिछले कॉलम्स में जाता जाएगा। आप चाहें तो मोर कॉलम्स की सहायता से जितने चाहें उतने कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। और अगर आप कॉलम्स हटाना चाहते हैं 3 की बजाय इसे फिर 1 या 2 कॉलम्स में ले जाना चाहते हैं तो वापस आप इस ऑप्शन में जा करके 1 कॉलम सिलेक्ट कर लें। यह हमने 1 कॉलम सिलेक्ट किया, पूरा मैटर वापस 1 कॉलम में आ गया। MS PowerPoint 2016 में होम टैब में पैराग्राफ ब्लॉक के अंतर्गत आज आपने इंडेंटेशन, लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग इत्यादि ऑप्शंस का उपयोग करना सीखा।